अगर आप भी नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। हे हाय, दिस इज सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KEM 2026 मतलब कि केरला स्टेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनके नीट में स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा बट किसी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको ना मिले, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस फॉर्म में मैं ये कहूँगी कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको लो बजट में अपनी MBBS पूरी करनी है वो ये फॉर्म ज़रूर भरें, चाहे आप केरला स्टेट से हैं या फिर केरला के किसी बाहर वाली स्टेट से हैं। दोनों ही केस में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फीस की तो 8,27,000 दैट इज़ द लोएस्ट फीस इन केरला। पूरे इंडिया में इतनी कम फीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है जो कि केरला में है। तो अगर आपका भी सपना है कि कम फीस में हम एक अच्छे कॉलेज में पढ़ें तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आई है KEM की, उसमें उन्होंने क्या बताया है आइए जानते हैं। अगर आप देखेंगे KEM 2026 की ये पहली नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुई है। इसमें वो बात कर रहे हैं कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स, मतलब कि अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो KEM 2026 का फॉर्म भरेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब कि ये जो कैटेगरी है, केरला में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली अगर आप केरला स्टेट से हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए हैं, अगर आप केरला स्टेट के बाहर से हैं तो आपके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल जो मैं नंबर 1 लाइन की बात कर रही हूँ ये केरला स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि 85% सीट्स केरला स्टूडेंट्स की है, 15% कोटा जो है वो बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो केरला के स्टूडेंट्स होंगे उनके पास कैटेगरी को यूज़ करने का एडवांटेज है, जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें वो नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि जो केरला के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। आपको सर्टिफिकेट चाहिए फॉर स्टेट एजुकेशनल पर्पस फ्रॉम द विलेज ऑफिसर। देखो, ध्यान रखना है कि जैसा भी यहाँ पे मेंशन करा है वैसा ही आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं फ्रॉम विलेज ऑफिसर। और यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट शैल बी इशूड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, सेंट्रल एजुकेशन पर्पज एक्सेट्रा विल नॉट बी कंसीडर फॉर रिजर्वेशन। तो हमें सारे नोटिस भी ध्यान में रखने हैं। सेकेंड पॉइंट बात करता है कास्ट सर्टिफिकेट का, मतलब अगर आप SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप केरला स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, देन यू नीड द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार। थर्ड पॉइंट बात करता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज ऑफिसर, अगेन दिस इज फॉर द केरला स्टूडेंट्स। द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप फी कंसेशन या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेट मी टेल यू, वी आर वर्किंग सिंस 2012 एंड वी हैव हेल्प्ड स्टूडेंट्स टू गेट द स्कॉलरशिप एंड फी कंसेशन एज वेल। तो हम आपको भी फीस कंसेशन दिलवा सकते हैं। नॉट जस्ट केरला, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और अब्रॉड में भी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप और कंसेशन मिलती है। तो अगर आप भी कंसेशन लेना चाह रहे हैं केरला के केस में, केरला से ही बिलोंग करते हैं, तो विलेज ऑफिसर से हमें इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो नेक्स्ट पेज पे लाइन नंबर 5 हमें क्या कहता है। लाइन नंबर 5 कहता है अगेन, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब के सब आपको विलेज ऑफिसर से ही लेना है फॉर एजुकेशन कंसेशन। एजुकेशन कंसेशन के लिए सेम पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 जो है, इनफैक्ट पॉइंट नंबर 8 ऑल्सो, ये सब के सब जो हैं, ये अगर आप केरला स्टेट के स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, ये कैटेगरी आप यूज करना चाहते हैं, आप EWS से अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं NRI कोटा सीट्स की। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट कि यहाँ पे 15% सीट्स NRI कोटा में है। ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट कॉलेजेस में NRI कोटा सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस की NRI कोटा की, तो लगभग 22,47,000 पर ईयर फीस जाती है NRI कोटा में। बट हाँ, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस सिर्फ और सिर्फ 8,27,000 पर ईयर से स्टार्ट हो जाती है। कमिंग बैक टू NRI कोटा सीट्स, तो NRI कोटा के लिए यहाँ पे लिखा है कि आपको चाहिए पासपोर्ट कॉपी, वीजा अटेस्टेड बाय एम्बेसी, ग्रीन कार्ड, ओवरसीज। ये वाला पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीजा अटेस्ट होना चाहिए। द जॉब ऑफ स्पॉन्सर शुड बी मेंशन्ड। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा चाहिए जिसमें जॉब ऑफ द स्पॉन्सर जो है वो मेंशन होना चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ वीजा शुड बी अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। वीजा वैलिड होना जरूरी है। उसके बाद बट हाँ, अगर वैलिड वीजा नहीं है तो उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी हैं, वो इस नोटिफिकेशन में आगे मेंशन भी हैं।
पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फॉर द स्पॉन्सर टेस्टेड बाय द एम्बेसी और कॉन्सुलेट। देखो बहुत बार बच्चे ना एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्ट करवाना है, कहाँ पे सबमिट करवाना है, कैसे होगा। उन सब के लिए वी आर राइट देयर. We are working since 2012 and we are helping students to get admission in MBBS in all the states in India, in NRI quota, in general quota, in MBBS abroad. हर एक चीज के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो छोटा छोटा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का काम हो या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई पर्सनली विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू. उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट. देखो फैमिली ट्री, जिसने आपने सुना होगा कि फैमिली ट्री आपको बना के देना होता है कि आपका रिलेशन क्या है उस एनआरआई से जिसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं. और इफ द स्पॉन्सर इज द फादर और मदर ऑफ द एप्लीकेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट कंटेनिंग द नेम ऑफ द स्पॉन्सर शेल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड. मतलब कि अगर आपके फादर या मदर ही एनआरआई हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके फादर मदर का नेम तो मेंशन ही होगा, तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट हो जाएंगे. द स्worn एफिडेविट फ्रॉम द स्पॉन्सर इन द स्टैम्प पेपर वर्थ ₹200 शैल बी प्रोड्यूस्ड. The same shall also be notarized by the notary public. अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एफिडेविट में लिखवाना क्या है, नोटराइज्ड कहाँ से करवाना है, कैसे कैसे कराना है. So we are right there. All you need to do is give us a call and we are right there to help. Coming on to the last page of the notification. इसमें भी कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी. The sponsor should be an Indian citizen, तभी वो obvious NRI कहलाएगा. Overseas citizens of India, person of India origin और relevant document to prove the same. मतलब कि आपको नेशनैलिटी अपनी प्रूव करने के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मेंशन है, इन द एब्सेंस ऑफ वैलिड वीजा. ये बहुत सारे केसेस में होता है कि वैलिड वीजा नहीं होता है या एक्सपायर हो चुका होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं. सिविल आईडी, रेजिडेंट परमिट, रेजिडेंट आईडी, इकामा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, इलेक्ट्रॉनिक पास, एंट्री वीजा विल बी कंसीडर्ड. ये सब भी कंसीडर किया जाएगा. बहुत सारे हमारे पास सऊदी के स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इकामा होता है, मतलब जिनके पेरेंट्स के पास इकामा होता है, तो वो इकामा भी कंसीडर किया जाएगा. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये कह लो कि दुबई की रेजिडेंट आईडी होती है, तो वो सब चीजें भी कंसीडर करी जाएंगी. इफ एनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय द एम्बेसी और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया मेंशंस वीजा वैलिडिटी, सच डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर. मतलब कि कुछ ऐसा होता है कि आपके पास इन सब में से भी कुछ नहीं है, तो भी अगर आपके पास वीजा वैलिडिटी लिखा हुआ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने मेंशन किया हो, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा. अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में, ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प. उसके बाद बात करते हैं द स्पॉन्सर वीजा स्टेट्स हाउसवाइफ और स्टूडेंट एज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. The corresponding employment certificate will be considered valid if it is properly attested. देखो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो सही सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड करता है. आपका एक साल खराब हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही ना हो तो, या फिर आप सही टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर ना करो, या फिर आप फॉर्म भरना भूल गए, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है. दैट इज व्हाई यू नीड अ गुड काउंसलर. इट्स बीन 13 years वी आर हेल्पिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन MBBS इन इंडिया, इन अब्रॉड, हर एक कोटा में, चाहे वो स्टेट कोटा हो, एनआरआई कोटा हो, जनरल कोटा हो या फिर अब्रॉड में एडमिशन हो. वी आर डूइंग इट एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेकर के पूरा गाइडेंस कि आपको कौन कौन सी स्टेट में फॉर्म भरने चाहिए, कौन सी स्टेट का फॉर्म आपको अवॉइड करना चाहिए, हर चीज़ भी फिल नहीं करनी है, कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं. ईच एंड एवरी स्टेप वी आर राइट देयर. यहाँ तक भी रिपोर्टिंग कराने भी हम लोग खुद आपके साथ आते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हर एक चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप, नॉट जस्ट MBBS टू योर PG, वी आर राइट देयर. इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग नीट का फॉर्म, जैसे अभी निकलेगा, नीट का फॉर्म कैसे भरना है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जल्दी ही हम लेकर के आ रहे हैं केरला की सारे कॉलेजेस की कट ऑफ की, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ कंपैरिजन, साथ साथ में उनकी फीस क्या थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की क्या रहने वाली है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वन आई वुड से गुड बाय.